अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और बेटियों। शाहीन शाह आपकी खिदमत में सुनहरे मशवरे लेकर हाजिर है। मेरी प्यारी बहनों, हम अक्सर सुनते हैं कि फरिश्ते जमीन पर नहीं होते, लेकिन कुछ इंसान ऐसे जरूर होते हैं जिनकी सीरत फरिश्तों जैसी होती है। ऐसे लोग किसी ओहदे या शोहरत से बड़े नहीं होते, बल्कि अपने किरदार, मोहब्बत और बेलौस खिदमत से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक निहायत मोहतरम इंसान हारून खान साहब से मिलवाना चाहती हूँ, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। हारून खान साहब तकरीबन 50 साल पहले कनाडा मिसिसागा में सेटल हुए और वो अपनी खिदमत खल्क की वजह से टोरंटो और मिसिसागा में हर दिल अजीज और मकबूल शख्सियत बन गए। मिसिसागा में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे कभी रहनुमाई, मदद या हौसले की जरूरत पड़ी हो और हारून खान साहब ने उनकी मदद न की हो। उनके घर का दरवाजा पूरा साल लोगों के लिए खुला रहता है। उनकी इन्हीं खिदमात की वजह से मिसिसागा की गवर्नमेंट ने एक मारूफ पार्क में एक वॉकिंग ट्रेल उनके नाम पर मंसूब की है। परदेश में किसी देसी बंदे को इतना बड़ा एजाज मिलना कोई आम बात नहीं, खास तौर पे जब वो हयात हों। मेरी प्यारी बहनों, ये सिर्फ नाम की एक तख्ती नहीं, बल्कि इस बात की अलामत है कि जब इंसान खुलूस नियत से लोगों की खिदमत करता है तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत लोगों के दिलों में भी रख देता है। तो आइए उस शख्सियत से मिलते हैं जो सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं करते, बल्कि मोहब्बत, खुलूस और मुस्कुराहटें भी बांटते हैं। सबसे पहले हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मिसिसागा से ऑनलाइन आकर हमारे लिए इंटरव्यू का टाइम निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दूसरों की खिदमत का ये जज्बा आखिर आपके दिल में पैदा कैसे हुआ? जी, असल में जब मैं बहुत छोटा था और पाकिस्तान बना था, उस वक्त मेरी फूफी और मेरी मदर ने बेगम परलास और ज़फ़र सुल्तान ने लियाकत अली ख़ान की बेगम साहिबा बेगम लियाकत अली ख़ान के साथ मिलकर अफ़वाह बनाई थी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पहली ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद जो गरीब लोग थे उनके लिए काम किया जाता था। हमेशा इस तरह के लोग आते थे। हमारे यहाँ एक सेंटर था जिसमें तमाम ज़रूरत की चीज़ें, आटा, दाल, चावल, कपड़े, जूते बांटे जाते थे। तो मैंने आँख खोल के अपने घर में ये देखा। तो अगर आज मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ये उस बचपन 2, 3, 4 साल की उम्र से जो देखा, ये उसका इम्पैक्ट है। माशाअल्लाह, यानी आप और आपका सारा खानदान खिदमत खल्क के जज्बे के साथ लियाकत अली खान के वक्त से लोगों की जिंदगियों को बेहतर बना रहा है। हारून साहब, हर ईद पर आपके घर में सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है और भाभी बाकायदा बहुत बड़े स्केल पर खाने अरेंज करती हैं। तो ये ओपन हाउस रखने का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? असल में हुआ यह था कि अम्मी जो थी 1976 में मेरे छोटे बहन भाइयों के साथ टोरंटो आई थी। तो हमारे दोस्त थे यहाँ पर, मेरे दोस्त थे और हमारे भाइयों के दोस्त वगैरह बन गए। तो ईद पर अम्मी ने सब लोगों को बुलाया, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ नहीं थी। तो अम्मी ने ईद का खाना वगैरह किया उन लोगों के साथ और उसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा, जो माशाल्लाह आज तक चल रहा है कि ईद बकरीद पर अम्मी के पास पहले हमारे दोस्त आते थे, फिर उनकी शादियां हुई तो उनकी बेगमात आने लगी, उसके बाद उनके बच्चे हुए तो उनके बच्चे आने लगे। तो इस तरह से ये ईद का सिलसिला चल रहा है। अभी ये जो 2026 में हमने ईद और बकरीद मनाई है, ये हमारा 49th ईयर सेलिब्रेशन था। इस ईद के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ लोग आते हैं, उसमें पार्लियामेंट मेंबर्स भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, मिलिट्री वाले भी हैं। और इन लोगों को जो मैं बुलाता हूँ, उससे ये होता है कि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जो हमारे अब यंग जनरेशन बहुत आगे जा रही है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, तो मैं इनको जब अपने इन पार्लियामेंटेरियंस वगैरह से मिलवाता हूँ तो मुझे ये खुशी होती है कि इन लोगों को ये पता चले कि हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी कनाडा की खिदमत कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो इस कौम का एक सरमाया है। तो ईद का फंक्शन या दोनों ईदों का फंक्शन इस काम ज़्यादा आता है कि हमारी कम्युनिटी के लोगों को मिलवाया जाए। माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप दूसरों के लिए इतने खुले दिल से इतनी खिदमत कर रहे हैं, और वो भी 50 साल से। और देखिए, इतनी प्यारी सोच है कि अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक्नॉलेजमेंट कराना, माशरे में उनके लिंक्स बनाना और उनकी एनकरेजमेंट करना। माशाअल्लाह, कितना बेहतरीन काम है। जी हारून साहब, आपको टोरंटो और मिसिसागा में हर खुशी और मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ देखा जाता है, तो आप कैसे उनकी मदद करते हैं?
असल में होता ये है कि आपके पास जब कोई ज़रूरतमंद आता है, उसकी आपको ज़रूरत पूरी करनी होती है, जो भी मेरी औकात में है कि मैं किसी की कोई ज़रूरत को पूरा करूं। यकीन माने मुझे ऐसा लगता है जब कोई तकलीफ़ में होता है कि मैं खुद तकलीफ़ में हूं या मेरा कोई फैमिली मेम्बर तकलीफ़ में, या इसी तरह से बहुत सारे लोग आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं, उनके यहाँ फैमिली में शादियां हो रही हैं, वो चाहते हैं कि हारून इसकी हमें हेल्प करो, प्लान करो, हॉल बुक कराओ। तो जब आप लोगों को सेटिस्फाई करते हैं तो ऑब्वियसली नेचुरली इंसान के दिल में एक खुशी होती है कि मैं किसी के काम आया। अगर आप तकलीफ में किसी के काम आ रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुसलमान होना, हिंदू होना, सरदार होना वो अलग है, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल से इंसान को इंसान होना ज़रूरी है। तो ये इंसानियत है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। यकीनन जब आप किसी परेशान इंसान की मदद करते हैं और उसके चेहरे पर सुकून और खुशी देखते हैं तो उस लम्हे आप कितना अच्छा महसूस करते होंगे। मगर हारून साहब, सोच से बाहर है कि लोगों के पास आजकल अपने लिए टाइम नहीं, तो आप दूसरों के लिए कैसे इतना टाइम निकाल लेते हैं? टाइम तो आदमी को निकालना पड़ता है। अगर कोई बीमार है तो हमें उससे मिलने जाना है, अगर किसी के यहाँ शादी है तो हमें उसके साथ खड़ा होना है कि हम उसके किसी काम आ सकें। तो मुझे पता है हर आदमी जिससे बात करो वो कहता है टाइम नहीं है। तो मैंने तो आज तक कभी शायद किसी को ये नहीं कहा होगा कि टाइम नहीं है। हमारा और कुलसुम का, हम लोगों का यह है कि खुदा न खास्ता किसी के यहाँ कोई बीमारी आ जाए, डेथ हो जाए, हमारी कोशिश होती है कि हम उसके पास पहुँचें। मुझे तो एक ही बात याद रहती है कि ये वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है। और आज तक मेरी ज़िंदगी में ये हुआ कि हमने जब लोगों के साथ ऑब्वियसली कुछ हेल्प की तो रिवर्स में लोग आपके लिए काम करते हैं। मेरी मदर की डेथ हुई तो लोग इस तरह हमारे साथ खड़े हुए कि हमें पता ही नहीं चला कि वो मुश्किल कब आई और कब गई। यकीनन जो हम दुनिया में किसी को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। वो कहते हैं ना, यू रीप व्हाट यू सो। तो जैसे आप लोगों की खिदमत करते हैं, इसी तरह लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। जी हारून साहब, मैंने सुना है कि एजुकेशन सेक्टर में भी आपने बहुत काम किया है और इतनी दूर बैठकर कनाडा में आपने पाकिस्तान में एक स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए बहुत जबरदस्त किस्म का स्कूल खोला है। उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। तकरीबन 22-23 साल पहले मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान के लिए कुछ न करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एजुकेशन के लिए कुछ काम किया जाए। तो सिंध गवर्नमेंट का एक प्लान है अडॉप्ट अ स्कूल। मैंने उस प्रोग्राम में जाकर एक बिल्डिंग अडॉप्ट की, लेकिन जब मैंने बिल्डिंग ली, आप यकीन करें कि वो मोहनजोदड़ो से भी बुरे हालत में थी। ना उस पर छतें थीं, उस पर जो इलेक्ट्रिक के वायर थे वो ज़मीन से 3 फुट पर थे। तो जब मैं वहाँ देखने गया तो मैंने टीचर से पूछा कि यहाँ पे क्या कपड़े सुखाए जाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये इलेक्ट्रिक के वायर हैं जो छत से गिर के नीचे आ गए हैं। उस स्कूल में वॉशरूम थे नहीं और पानी पीने का नहीं था। उस तकरीबन हमारे $80,000 आज से 21-22 साल पहले मैंने खर्च किए थे। बिल्डिंग को शेप में लाया, फर्नीचर डाला, वॉशरूम बनवाए। अब जब बिल्डिंग तैयार होगी तो मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे स्कूल के पास ही एक एरिया है, लायंस एरिया। मैं वहाँ पर गया और मैं वहाँ लोगों से मिला और मैंने लोगों से कहा कि तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं? उन्होंने कहा हम पढ़ा ही नहीं सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि हमने तुम्हारे लिए एक स्कूल खोला है और तुम्हारे बच्चों को तालीम भी देंगे और हम मेक श्योर करेंगे तुम्हारा बच्चा पढ़कर किसी काबिल हो। तो लोगों ने हमारी बात पर यकीन किया, तो वो हमने स्कूल खोला और वो स्कूल प्राइमरी स्कूल था। फिर मैंने सेक्रेटरी थे, मैं उनके पास गया और हमने दूसरी बिल्डिंग मांगी। जब मैंने दूसरी बिल्डिंग ली, यकीन माने या ना माने, उसके 2nd फ्लोर की छतें नहीं थीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कनाडा से पैसे लाएं और ये बिल्डिंग बनवाएं। खैर, मेरा शौक़ था और मेरे साथ मेरे दोस्त थे को मैंने ये आइडिया बेच दिया है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मिलकर इस स्कूल को बनवाया। आज हमारे पास तकरीबन 600 बच्चे हैं KG से ग्रेड 10 तक। और अभी हमारा रिज़ल्ट आया है, उसमें से 9 बच्चे जो हैं वो A+ आए हैं मैट्रिक में, 6 बच्चे जो हैं वो A आए हैं। अभी खाली 16 लोगों का रिजल्ट आया है। माशाल्लाह, यानी कि बच्चों के रिजल्ट्स भी इतने एक्सीलेंट आ रहे हैं। तो ये इस स्कूल की लोकेशन एग्जैक्टली है कहाँ, ताकि लोग जिनके रिसोर्सेज कम हैं वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतरीन बना सकें? जो भी देखना चाहता है, ये कराची में है, कश्मीर रोड के ऑफ, वहाँ पर एक स्पोर्ट्स सेंटर है, उसके पीछे हम हैं। हमारे पास फीस, यूनिफॉर्म्स, जूते, स्वेटर्स फ्री हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इन बच्चों को, अगर इनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, कि हम इनकी पूरी कोशिश करें। और ये भी पता चल गया कि अगर बच्चे ये A+ ला रहे हैं
तो हम इन्हें वहाँ पहुँचाना चाहते हैं कि कल इन्हें ये अफसोस ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम पढ़ नहीं सके। हमारा स्टाफ है जो दिन और रात मेहनत कर रहा है, क्योंकि ये भी बात है कि इन बच्चों के ऊपर हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जाहिर है माँ बाप के पास फुर्सत नहीं है, माँ बाप अपनी मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं। तो हारून साहब, इतनी दूर कनाडा में बैठकर कराची में स्कूल को रन करना मुश्किल नहीं लगता? मेरा जो छोटा भाई है आजम खान साहब, वो इसमें बराबर खड़े हैं। उनको ये पता है हर मिनट में कि स्कूल में क्या हो रहा है, कौन सा बच्चा आज आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए गए। तो आजम पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को माशाल्लाह माशाल्लाह लुक आफ्टर कर रहे हैं, वरना मैं शायद अकेला ये काम कर नहीं सकता था। वहाँ पर के कराची में फराबी प्राइमरी स्कूल और दूसरा है कॉक्स CORKS सेकेंडरी स्कूल, जो 2 स्कूल हैं। अगर लोग हमारी हेल्प करें तो हम 2 से 20 कर सकते हैं और 20 से 200 कर सकते हैं। और दुआ करें कि इस आज़म साहब मेरी इसी तरह से मदद करते रहें, और जो हमारे फंडर हैं जो मेरे साथ खड़े हैं फाइनेंशियली, वो हमारे साथ रहें, तो ये स्कूल इसी तरह चलता रहेगा। यानी फरिश्ता सीरत लोगों का पूरा एक नेटवर्क है जो इस कार्य खैर में काम कर रहा है। क्या ये बात सच है? हमने सुना है कि यहाँ तालीम हासिल करने वाले बहुत से बच्चे बाज बहुत आला अदारों और यूनिवर्सिटीज पर भी पहुँच चुके हैं। हमारे बच्चे इस वक्त माशाल्लाह कराची के डॉ मेडिकल कॉलेज में, कराची के जिना मेडिकल कॉलेज में और IT में हैं। जो बच्चे एक्सेलेंट होते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो उनका पूरा खर्चा उठाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे अजीम लोग पैदा हों जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इस तरह बेलौस काम करें। हारून साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। आखिर में मैं अपने बहन भाइयों से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगी। हम सब शायद हारून साहब जैसे न बन सकें, लेकिन हम सब इनसे कुछ ना कुछ सीख जरूर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि खिदमत सिर्फ पैसों से की जाए। एक अच्छा मशवरा, एक तसल्ली देने वाला जुमला, किसी परेशान शख्स की बात तवज्जो से सुन लेना, किसी नए आने वाले की रहनुमाई कर देना, या किसी जरूरतमंद के लिए चंद लम्हे निकाल लेना, यही बहुत बड़ी नेकी है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मुआशरे को बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे खुलूस के काम भी मिलकर बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। आइए हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि हम जहाँ भी हों, जिस कदर भी हमारी इस्ताअत हो, किसी न किसी इंसान के लिए आसानी का सबब बनेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत महबूब होते हैं जो उसकी मखलूक के लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श हो। अगर आज की मुलाकात ने आपके दिल में खिदमत खल्क का नन्हा सा चिराग भी रोशन किया हो, तो ये हमारे सुनहरे मशवरे की कामयाबी है। सच तो ये है कि हारून साहब, आपके जैसे लोग मुआशरे की असल खूबसूरती हैं। आप हमें ये याद दिलाते हैं कि दौलत से ज्यादा कीमती चीज इंसान का बड़ा दिल, उसका नर्म लहजा और दूसरों के काम आने का जज्बा है। अल्लाह ताला हारून साहब आपको सेहत, आफियत, बरकत और मजीद इज्जत अता फरमाए, और हमें भी इन जैसे मुखलिस और दर्दमंद इंसानों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।